KWSST के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं सोनाली जालोका। आने वाले एओए के इलेक्शन में जो 20 तारीख को है उसमें वेलकम ग्रुप, जो अब टीम सी के नाम से जानी जाती है, से प्रत्याशी हूँ। सो फाइनली हमारी नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल 11 तारीख को ख़त्म हो गई है। ये सोसाइटी KWSST में 1500 ओनर्स हैं, जिसमें से 830 लोगों ने वोटिंग राइट अवेल किया है और उन 830 लोगों में से 50 लोगों ने 5000 की नॉमिनेशन फीस देकर अपना नॉमिनेशन कल फाइल किया है। सो हाँ, हम 50 कैंडिडेट इलेक्शन में उतरे हैं। अब अगर मैं सच बोलूँ तो ये कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। जो एक सही सिनेरियो होता है, जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है, उसमें 2 टीम्स उतरती हैं और मैक्सिमम 20 कैंडिडेट्स उतरते हैं। और जो वर्स्ट केस सिनेरियो 4 से ज़्यादा, जब भी टीम 4 से ज़्यादा होती हैं तो वो वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जब 6, 7, 8, 10 साल से इकट्ठे रहने वाले लोग एक कनेक्शन, एक यूनिटी नहीं बना पाते, और जितने भी बुद्धिजीवी या प्रबुद्ध लोग होते हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो टीम बनाने से पहले एक दूसरे के साथ बैठते ही नहीं, बल्कि वो अलग अलग लोगों के साथ बैठ के अपनी एक टीम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा करने से होता ये है कि जो 20 लोग कभी जो दिखे ही नहीं थे, या 30 से ज़्यादा लोग जब भी इलेक्शन में उतरते हैं तो एक सोसाइटी इलेक्शन में, तो 20 लोग जो कभी दिखे ही नहीं थे वो भी इस बैटलफील्ड का हिस्सा बन जाते हैं। अब इसे और अच्छे से समझा जाए तो किसी भी सोसाइटी इलेक्शन में किसी एक टीम का जीतना बहुत मुश्किल है। जब सिर्फ 2 टीम्स भी खड़ी होती हैं तो उसमें से भी 5 किसी से जीतते हैं और 5 किसी से जीतते हैं। तो कभी बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि किसी सोसाइटी इलेक्शन में पूरी एक टीम विनिंग हो जाए। तो जो लोग इस सोसाइटी में, जो प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी लोग एक साथ टीम बनाने से पहले एक साथ नहीं बैठे, उन लोगों को वोटिंग होने के बाद एक साथ बैठना ही पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स कि जो भी टीम हमारे वोटर्स डिसाइड करें वो इस सोसाइटी के हित में काम करें और कॉन्फ्लिक्ट्स ना बढ़ाएं। बट हर चीज़ के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मुझ जैसे लोग जो नए चेहरे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था, उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वो लोगों से कनेक्ट कर सकें। 2 सालों में जो कनेक्शन मैंने फील नहीं करा, मैंने 2 हफ्तों में, या कह सकते हैं 3 हफ्तों में, वो कनेक्ट फील कर लिया अपनी सोसाइटी के लोगों के साथ। I have made some personal connects as well, and all thanks to प्रदीप जी और बुद्धिजीवी जो एक साथ नहीं बैठे। और बाद में भी, इलेक्शन जीतने के बाद भी, हम सब जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उन्हें सोसाइटी के बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ दिस बैटलफील्ड। हम इस युद्ध का हिस्सा बन गए हैं हम। ठीक है, अब क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली गई है तो मैं अपनी प्रतिभा अच्छे से दिखाऊंगी। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है हर बार, बट हाँ, सभी कैंडिडेट्स को मोटिवेट करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगी। स्टोरी कुछ इस तरह है कि द्रौपदी के स्वयंवर में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मछली की आंख को ध्यान से देखना, अपने धनुष, मन तथा बुद्धि को स्थिर रखना। अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मैं ही करूँगा तो आप भगवान क्या करेंगे? श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जिस मचलते पानी में देखकर तुम्हें मछली की आंख को साधना है, उस पानी को मैं स्थिर रखूँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो कुछ करें उसमें अपना 100% दें, और जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके लिए भगवान है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, गिव योर 100%, और जो चीज़ आपके और मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए भगवान है ना।